नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में कंपैरिजन करने वाले हैं क्लासिक 350 के दो ऐसे वेरिएंट्स के बीच जो सबसे ज़्यादा सेल होते हैं, लोग बहुत ज़्यादा इसको पसंद करते हैं। दोनों का प्राइस में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोनों में क्या क्या फ़र्क है और क्या ऑफ़र चल रही हैं दिसंबर 2022 में, और आपको कौन सा बाइक लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली। दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कैंथ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी राइडिंग व्हील्स। जो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग वीडियो को। तो दोनों ही बाइक मेरे सामने खड़े हैं। एक डार्क का स्टिल्थ ब्लैक खड़ा है और यहाँ पे मेरे पास सिग्नल का मार्श ग्रे कलर खड़ा है। और अगर मैं दोनों की बात करूँ, दोनों वेरिएंट की, तो डार्क सीरीज़ में आपको एक स्टिल्थ ब्लैक कलर मिल जाता है, एक आपको गन मेटल ग्रे मिल जाता है, और सिग्नल के अंदर आपको एक मार्श ग्रे मिल जाता है, एक आपको सैंड कलर मिल जाता है। वैसे तो क्लासिक के अंदर टोटल 5 वेरिएंट्स आते हैं, तो ये जो 2 वेरिएंट्स हैं ये ख़ास है बिकॉज लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और दोनों के प्राइजेज़ में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर मैं बात करूँ डार्क स्टिल्थ ब्लैक की, तो इसका एक्स-शोरूम प्राइस है लुधियाना पंजाब में 2,17,590 रुपये और ऑन रोड पड़ता है 2,50,647 रुपये, जिसके अंदर आपको एक हेलमेट फ्री है, आपको 3 साल 30,000 किलोमीटर की वारंटी है, 4 सर्विसेज आपको साथ में फ्री है, और साथ में आपको रोड साइड असिस्टेंस है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, और 5 साल की इंश्योरेंस है जो कि 1 साल की फुल और 4 साल की थर्ड पार्टी है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे सिग्नल के मार्श ग्रे की, तो इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 2,10,385 रुपये और ऑन रोड पड़ता है 2,42,716 रुपये। तो दोनों के अंदर तकरीबन 8,000 रुपये का डिफरेंस है, जो कि कुछ ज़्यादा नहीं है। और उसका कारण है एक बहुत बड़ा। अगर यहाँ पे आप स्टिल्थ ब्लैक को देखोगे तो आपको इसके अंदर अलॉय व्हील मिल जाते हैं, आप देख सकते हो, ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते हैं, C8 और MRF दोनों के टायर आपको इसमें किसके अंदर मिल जाते हैं, और ड्यूल चैनल ABS के अंदर बाइक आपको मिलता है, और बाइब्री की ब्रेक्स मिल जाती हैं। फ्रंट की जो ब्रेक है 300 mm का इसमें साइज़ आपको मिल जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पे सिग्नल की, तो इसकी वजह से भी इसका प्राइस कम है बिकॉज इसमें आपको स्पोक्स मिलते हैं, अलॉय व्हील नहीं मिलते। इसमें आपको टायर जो है वो आपको ट्यूब टाइप मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसमें अलॉयज़ नहीं लगवा सकते। अगर आप कंपनी से यहाँ पे डीलरशिप के ऊपर आते हो तो अलॉय व्हील की कीमत थोड़ी ज़्यादा आपको पड़ेगी। 14,000 रुपये के अलॉय व्हील हैं, जिसमें कि आपको कंपनी 10% ऑफ दे देगी, जो कि आपको 12,600 रुपये के अलॉय व्हील पड़ेंगे। उसमें ट्यूबलेस टायर आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, लेकिन डीलरशिप से वैसे ऑलमोस्ट चेंज नहीं होते, वो आप बाहर से चेंज करवा सकते हो। वही अगर आप MIY ऐप के थ्रू इसको प्री बुक करते हो तो जो अलॉय व्हील है वो आपको तकरीबन 9,500 रुपये के पड़ेंगे। तो इसमें आपको ट्यूबलेस टायर भी कंपनी लगा के देगी दोस्तों। तो ऑलमोस्ट प्राइस स्टिल्थ ब्लैक के बराबर ही हो जाएगा इस बाइक का, अगर इसमें अलॉय व्हील आप ऑनलाइन लगवाते हो। स्टैंडर्ड फिटिंग के अंदर आपको स्पोक्स ही मिलेंगे, जो कि ब्लैक कलर के स्पोक्स आते हैं, और 190 के आपको टायर मिल जाते हैं, ट्यूब टायर। और आप देखोगे यहाँ पे MRF का टायर आपको मिल रहा है यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे देखो आप C8 का मिल रहा है, ट्यूबलेस में भी आपको MRF का भी मिल सकता है, और ट्यूब टाइप में भी आपको C8 का भी मिल सकता है। तो दोनों में कई बार MRF का टायर आ जाता है, कई बार C8 का टायर आ जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पे मडगार्ड की, तो दोनों में ही आपको मेटल का मडगार्ड मिलता है। आप देखोगे यहाँ पे स्टिल्थ ब्लैक का, ऑल ब्लैक का आपको मिल जाता है। यहाँ पे जो मार्श ग्रे है ये थोड़ी ग्रीनिश सी टोन देता है। अपसाइड डाउन इसमें फ्रंट फोक मिल जाते हैं आपको दोनों के अंदर। और अगर मैं हेडलाइट की बात करूँ, तो यहाँ पे आप स्टिल्थ ब्लैक की हेडलाइट देखोगे, बाहर आपको क्रोमिंग मिल जाएगी, हैलोजन बल्ब टाइप आपको यहाँ पे इसकी हेडलाइट मिल जाएगी। हेडलाइट के ऊपर आपको कैप मिल जाएगा। वहीं जो मार्श ग्रे है सिग्नल का, इसमें आपको ऑल ब्लैक के अंदर इसका रिंग मिल जाएगा, बाहर का हैलोजन बल्ब टाइप आपको सेम हेडलाइट मिलेगी। यहाँ पे आपको इसका जो कैप है वो नहीं मिलेगा। पायलट लैंप आपको दोनों के अंदर मिल जाएंगे, आप देख सकते हो, बल्ब टाइप। वहीं अगर मैं बात करूं मिरर की, तो दोनों के अंदर आपको फ्याम के मिरर मिल जाते हैं, ब्लैक कलर के अंदर मेटल के। हैंडल बार आपको दोनों के अंदर ब्लैक कलर में मिल जाता है, आप देख सकते हो।
कोई फ़र्क नहीं है। अगर मैं यहाँ पे स्विचेस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको रोटेटरी स्विचेस के अंदर दोनों बाइक्स मिल जाते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर मैं फीचर्स की बात करूँ तो हॉर्न का स्विच मिल जाता है आपको, इंडिकेटर स्विच, हाई बीम, लो बीम, और यहाँ पे पास की इंडिकेशन, यहाँ पे आई बटन मिल जाता है। मीटर में कुछ चेंजेस करने हैं तो चेंज कर सकते हो। यहाँ पे यूएसबी पोर्ट है, अगर आपको फ़ोन वगैरह चार्ज करना है तो आप चार्ज कर सकते हो। और यहाँ पे सेल्फ का और इंजन किल का स्विच भी आपको साथ में मिल जाता है, और हैज़ार्ड का स्विच भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। अगर मैं मीटर की बात करूँ तो डिजिटल प्लस एनालॉग मीटर मिल जाता है आपको। यहाँ पे 160 तक की स्पीड है, न्यूट्रल इंडिकेशन मिल जाती है, बैटरी इंडिकेशन, एबीएस इंडिकेशन, इंजन मैल फंक्शन इंडिकेशन और रिजर्व इंडिकेशन मिल जाती है। और डिजिटल मीटर के अंदर आपको फ्यूल इंडिकेशन, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप एफ, और यहाँ पे इको मोड की इंडिकेशन भी मिल जाती है। और यहाँ पे स्लॉट आपको नेविगेशन का मिल जाता है, जो कि आप सिर्फ क्रोम सीरीज़ के अंदर लगवा सकते हो, वो भी MIY ऐप के थ्रू। तो सेम ही फीचर आपको मार्श ग्रे के अंदर मिल जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं है कि आपको दोनों के अंदर सेम मिलेगी। अगर मैं फ्यूल टैंक की बात करूं तो दोनों के अंदर आपको 13 लीटर का फ्यूल टैंक आपको मिल जाता है दोनों बाइक्स के अंदर। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे जो मार्श ग्रे का फ्यूल टैंक है, इसके ऊपर आपको क्रोम का कैप मिल जाएगा, और यहाँ पे लोगो टोटली डिफरेंट मिलेगा, राउंड शेप में RE लिखा हुआ है, मेड लाइक गन लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये जो सीरीज़ है दोस्तों, ये बिल्कुल यूनिक है। कोई भी आप बाइक लोगे सिग्नल का, मार्श ग्रे या सैंड, तो यहाँ पे नंबरिंग आपको हर बाइक के अंदर चेंज मिलेगी, सीरियल नंबर चेंज होता रहेगा। यहाँ पे आपको साइन मिल जाएगा बलिदान का, जो 1971 की वॉर थी, तो वहाँ से ये वाला साइन इसको मिला है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्टिल्थ ब्लैक की, तो इसमें आपको सेम आपको कैप मिल जाता है क्रोम का, उसके ऊपर आपको रेड कलर की लाइनिंग मिल जाती है। 3D में आपको रॉयल एनफील्ड के लोगो मिल जाएंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे। और थाई पैड आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, जो कि आपको सिग्नल सैंड के अंदर या आपको मार्श ग्रे के अंदर नहीं मिलते। दोनों के अंदर आपको स्प्लिट सीट मिल जाती है, आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर सैंड लेते हो या आप मार्श ग्रे लेते हो तो आपको मैरून कलर की सीट यहाँ पे मिल जाती है। और यहाँ पे आपको स्टिल्थ ब्लैक के अंदर आपको ब्लैक कलर की सीट मिल जाती है। ग्रैब रेल दोनों में आपको सेम मिलेगी, ब्लैक कलर की मेटल में। अगर मैं रेयर मडगार्ड की बात करूँ तो आपको मेटल का ही मिलता है। स्टिल्थ ब्लैक के पीछे यहाँ पे मडगार्ड के ऊपर रॉयल एनफील्ड का लोगो मिल जाएगा, बल्ब टाइप हेडलाइट मिल जाएगी, और इंडिकेटर आपको राउंड शेप में मिल जाएंगे। ऑरेंज कलर का फ्रंट में ग्लास होगा, बैकग्राउंड ब्लैक होगा। वहीं अगर मैं मार्श ग्रे की बात करूं तो सेम आपको मेटल का मडगार्ड मिल जाता है, और हर बाइक के अंदर आपको TP28 लिखा हुआ मिलेगा हर बाइक के ऊपर। सेम आपको हेडलाइट मिलेगी, सेम आपको पीछे से लुक दोनों ही बाइक के अंदर मिलेगी। और अगर मैं यहाँ पे साइड गार्ड की बात करूँ तो दोनों में ही आपको ब्लैक कलर का साइड गार्ड जो है वो मिल जाता है, और लेडीज़ के पैर रखने के लिए भी फुट रेस्ट मिल जाता है, आप देख सकते हो। फुट पैक्स आपको दोनों बाइक्स के अंदर सेम मिलेंगे, आप देख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं है। और साइड बॉक्स आप देखोगे यहाँ पे स्टिल्थ ब्लैक का तो क्लासिक 350 यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाता है। वहीं अगर मैं सिग्नल की बात करूँ तो यहाँ पे सिग्नल का साइन मिल जाता है बहुत ही अच्छा, जो विंग बना हुआ है यहाँ पे और क्राउन बना हुआ है। और अगर मैं रेयर सस्पेंशन की बात करूं तो दोनों में आपको 6 वे एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल जाएंगे, और ब्लैक कलर का यहाँ पे ऊपर आपको टच मिल जाएगा, दोनों ही बाइक के अंदर सेम ही। और अगर मैं रेयर टायर की बात करूं तो आप देख सकते हो 120/80 का चौड़ा टायर आपको मिल जाएगा दोनों ही बाइक्स के अंदर। और जो ब्रेक है, जो रेयर वाली ब्रेक है दोस्तों, वो आपको 270 mm की ABS में मिल जाएगी बड़ी दोनों बाइक्स के अंदर। और अगर मैं बात करूं एग्जॉस्ट की तो दोनों में ही आपको ब्लैक कलर का एग्जॉस्ट मिल जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे सिग्नल मार्श ग्रे के अंदर, और यहाँ पे आप देखोगे स्टिल्थ ब्लैक के अंदर, तो सेम ही आपको मिल जाएगा, कोई फ़र्क नहीं मिलेगा आपको। वहीं अगर मैं मेन इंजन की बात करूं तो यहाँ पे आपको स्टिल्थ ब्लैक के अंदर ऑल ब्लैक के अंदर आपको इसका जो इंजन है वो मिल जाएगा। J1 सीरीज़ का इंजन दोनों ही बाइक के अंदर है, बिकॉज क्लासिक 350 है तो इंजन सेम ही होगा। और 20.2 की bhp क्रिएट करता है, 27 न्यूटन मीटर की इसकी टॉर्क है, EFI इंजन है और वाइब्रेशन लेस इंजन है। दोनों के अंदर आपको ब्लैक कलर का ही इंजन मिलता है, सेम, कोई फ़र्क नहीं है। और चेसिस आपको ऑल ब्लैक के अंदर दोनों ही बाइक्स के अंदर मिल जाती है, जो कि ट्विन डाउन ट्यूब चेसी है। ये आप देख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं है इस चीज़ का। तो यही डिफरेंस है दोनों बाइक्स के अंदर। और अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो आपको कौन सा बाइक लेना चाहिए, तो अगर तो आपको ब्लैक कलर पसंद है बाइक के अंदर तो स्टिल्थ ब्लैक एक परफेक्ट चॉइस है।
मैट के अंदर बाइक आता है। इसकी लुक जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और अगर आपको स्पोक्स चाहिए और आपको एक आर्मी लुक की बाइक जो है वो पसंद है, आपको डिफरेंट यूनिक कंसेप्ट चाहिए, तो मुझे लगता है जो सिग्नल है ये आपके लिए बेस्ट चॉइस है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।